हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर से आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग ट्रिक की बात करेंगे और इस ट्रिक के मदद से आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं उसका स्थान का पता करेंगे कि यह जो तत्व है किस वर्ग में है, किस आवर्त में और किस ब्लॉक के तत्व है। ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो आप केवल वीडियो को अंत तक देखिए। मैं वादा करता हूँ आप मात्र 2 सेकंड में बता देंगे कि कौन सा तत्व का किस ब्लॉक के तत्व है और किस आवर्त में स्थित होंगे और किस वर्ग में स्थित होंगे। तो इससे पहले कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूले। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो चलिए चलते बिना देर करते हुए वीडियो की ओर। फाइनली हम लोग आ चुके हैं। तो आप देख रहे हो कि बोर्ड में कि ये तरफ जो है वर्ग 1 के तत्व है और इस तरफ जो है वर्ग 18 के तत्व है। इस वर्ग को हम शून्य वर्ग के तत्व भी इसको हम कह सकते हैं। तो हमें करना क्या है, तो हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम एक नंबर लिख रहे हैं। आप 10 अंकों का मोबाइल नंबर जिस तरह से याद करते हैं, बस यहाँ पर 12 अंकों का नंबर याद रखना है। तो हम एक नंबर लिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1 लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पर 3 और ये 11 और ये हो गया कितना 19 और ये हो गया 37 और ये हो गया 55 और ये 87। तो ये कुछ नहीं है, ये जो लिखे हैं हम अपने मन से नहीं लिखे, ये इन तत्वों का परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या है। ये होता कैसे, ऐसे तो हम लोग को याद होता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक मैजिक नंबर है। मैजिक नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 2, 8, 8, 18 और ये 32। ये जो नंबर है हम लोग एक में ऐड कर करके ये सभी संख्या को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि 1 में 2 जोड़े 3 हो गया, 3 में फिर 8 जोड़े 11 हो गया, 11 में 8 जोड़े 19 हो गया, 19 में 18 जोड़े 37 हो गया और 37 में से फिर 18 दो बार 18 जोड़ना होता है, फिर 18 जोड़े तो हो गया कितना 55 और फिर एक बार 32 जोड़ना होता है, 87 प्राप्त हुआ। तो हम लोग इस नंबर को अगर याद रखते हैं तो ये तरफ वाला जो नंबर है वो आसान से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं, पहले ये भी निकालना सीख लेते हैं। जो भी संख्या उसमें एक एक घटाएंगे उसके बाद इधर लिखते जाएंगे। तो 1 में 1 घटाएंगे तो 0, तो 0 लिखना नहीं है। 3 में 1 घटाएंगे तो 3 में 1 घटाएंगे तो कितना 2, फिर उसके बाद कितना में घटाना है 11 में, 11 में घटाएंगे तो ये 10 और फिर 19 में से 1 घटाएंगे तो 18, 37 में से 1 घटाएंगे तो 36, 55 में 1 घटाएंगे तो 54, 87 में 1 घटाएंगे तो 86। आप लिखने के लिए सीख चुके होंगे। अब करना क्या है, बस अब आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझना है। तो समझने से पहले हम ये पता करेंगे कि कितने मतलब कि ब्लॉकों की संख्या कितनी है, आवर्तों की संख्या कितनी है और वर्गों की संख्या कितनी है और कहाँ कौन मतलब कि कौन से कौन वर्ग तक किस ब्लॉक में आते हैं। तो देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, आप भी नोट्स कर लेंगे। वर्ग 1 एवं 2, 1 एवं 2 कौन सा ब्लॉक का है, तो ये एस ब्लॉक है। वर्ग 1 एवं 2 जो है वो एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं और वर्ग जो है 3 से 12 तक, 3 से कहाँ तक 12 तक जो होंगे वो आ जाएंगे डी ब्लॉक में। किस ब्लॉक में? डी ब्लॉक में। और वर्ग 13 से कहाँ से, वर्ग 13 से 18 तक वो पी ब्लॉक में आते हैं। कौन सा ब्लॉक में? अगर किसी तत्व का वर्ग निकाल लिए कि 14 है 15 है तो जस्ट पता लगा सकते हैं कि अगर 3 से 12 के बीच किसी भी वर्ग में आ गया तो पक्का वो तत्व जो होगा किस ब्लॉक का होगा, तो डी ब्लॉक का होगा। अगर 1 या तो 2 वर्ग निकल के आया तो पक्का वो एस ब्लॉक में होगा। अब एफ ब्लॉक जो होता है, एफ ब्लॉक जो नीचे आवर्त सारणी के जो 2 टेबल बनाया हुआ रहता है, मतलब कि 2 लाइन में रहती है, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड्स, वही एफ ब्लॉक में आता है। कौन सा ब्लॉक में? एफ ब्लॉक में। तो ब्लॉकों की संख्या कितनी? 4। और वर्ग की संख्या की बात की जाए तो वर्गों की संख्या कितनी है? कुल वर्ग की संख्या 18 है। कितना है? 18 है। अगर पूछा जाए कि कुल वर्गों की संख्या आवर्त सारणी में कितनी है तो 18 है। कुल ब्लॉकों की संख्या कितनी है तो 4 है, जो कि एस पी डी एफ है। आवर्त की संख्या मतलब कि आवर्त की कितनी संख्या है, तो आवर्त की संख्या 7 है। आप अगर ये चीज़ सीख गए तो एकदम पूरा आप उम्मीद के साथ मैं वादा करता हूँ कि आप मात्र 2 सेकंड में जवाब देंगे। फिर से पहले ध्यान से रखेंगे
कि अगर वर्ग 1 एवं 2 है वो किस ब्लॉक में होगा, एस ब्लॉक में। अगर वर्ग 3 से 12 तक किसी भी वर्ग में आ गया तो उसको किस ब्लॉक के तत्व मानेंगे, डी ब्लॉक। अगर 13 से 18 तक में आ गया तो उसको किस ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में मानेंगे। और ये नंबर को याद रखना है, 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 याद रखते तो आसान से आप सीख सकेंगे। जैसे अब हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर, मान लिया जाइए कॉपर का परमाणु संख्या कितना है, 29 है। अब इसको देखेंगे कि ये कौन सा वर्ग में स्थित है, किस ब्लॉक में स्थित है और किस वर्ग का तत्व है। तो 3 चीज निकालना हमें, पहला आवर्त, दूसरा क्या है वर्ग और तीसरा ब्लॉक, है ना। ध्यान से, पहला आवर्त, दूसरा वर्ग, तीसरा ब्लॉक। आवर्त निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो ये जो परमाणु संख्या है ना इसको इधर मिलाएंगे। किधर मिलाएंगे, इधर देखेंगे कि किसके बाद आने वाला है, जिसके बाद आएगा उसको पहले अब देखेंगे। 1 के बाद भी तो 29 आ सकता है, लेकिन नियरेस्ट देखेंगे किसके आसपास आएगा, किसके आसपास आएगा उसी को लेकर चलेंगे। तो 1 के आसपास नहीं, 3 के आसपास नहीं, 11 के आसपास नहीं, 19 के बाद आ सकता है, लेकिन 37 जो है उसको बाद तो नहीं आएगा, कहा है कि 29 है, तो 29 कभी भी 37 के बाद आया है, नहीं आया। तो किसके बाद आएगा, तो 19 के बाद आएगा। तो जाहिर सी बात है जिसके बाद आएगा उसको गिनेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, ये जो नंबर आया है ये आवर्त का नंबर है, मतलब पक्का यह जो तत्व कॉपर है वो कितने आवर्त में होगा, तो 4 आवर्त में होगा। ध्यान से कैसे किए, ये जो परमाणु संख्या है उसको इधर मिलाना है कि किसके बाद आने वाला है, वो भी नज़दीक होना चाहिए, बाद आने वाला और नज़दीक। तो देखिए 1 के तो नज़दीक नहीं है, 3 के नज़दीक नहीं है, 11 के नज़दीक नहीं है और 19 के भी नज़दीक नहीं है और 37 के भी नज़दीक है, लेकिन बाद किसका आएगा, तो 19 का आएगा। तो 19 कितने नंबर पर है, तो 1, 2, 3, 4, ये निकल गया क्या, आवर्त। आप चेक कर सकते हैं कि यह जो कॉपर है वो कितने आवर्त में है, कौन से आवर्त में, तो चौथे नंबर वाला आवर्त में है। अब क्या करेंगे, वर्ग निकालने के लिए हमको इधर चलना पड़ता है। आवर्त के लिए इधर, मतलब कि आवर्त के लिए प्रथम वर्ग में जाएंगे और वर्ग के लिए 18वां वर्ग में जाएंगे। तो देखिए ये जो परमाणु संख्या है उसको अब देखेंगे कि इसके आसपास कौन है, इसी संख्या को चुनेंगे जो 29 में घट जाए और इसके आसपास होना चाहिए। तो देखिए 2 जो है, 2 तो नहीं है, 10 भी नहीं है, 18 आ सकता है और अगला देखते हैं 36 जो कि ज़्यादा हो जाता है। तो किसको लेंगे, ज़्यादा ब्लॉक तो नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा घटाएंगे तो माइनस में आ जाएंगे, तो कम ब्लॉक लेंगे। तो किसको लेंगे, तो 18 को। तो ये जो परमाणु संख्या उसमें घटाएंगे, तो परमाणु संख्या 29 में कितना घटा देंगे, 18, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो ये जो घट कर आए कौन सी मतलब किसकी संख्या निकल कर आए, तो वर्ग संख्या निकल कर आया। मतलब यह जो 11 है वो वर्ग संख्या निकल कर आया, यानी कि जो कॉपर है उसकी वर्ग संख्या किस वर्ग में स्थित है, तो 11वां वर्ग में। कौन सा वर्ग में, 11वां वर्ग में। तो अब ब्लॉक तो आसान से निकाल सकते हैं, ब्लॉक के लिए कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम पहले ही लिखा चुके हैं कि अगर वर्ग किसी भी तत्व का वर्ग 1 एवं 2 आता है, या तो 1 रहे या तो 2 रहे, तो वो एस ब्लॉक में। अगर 3 से 12 के बीच है तो डी ब्लॉक में, और 13 से 18 है तो पी ब्लॉक में। तो ये 11 है, तो 11 किसके बीच में, तो 3 से 12 के बीच में। तो ये कौन सा ब्लॉक का तत्व है, तो डी ब्लॉक का तत्व है। आप चेक कर सकते हैं कि कैसे किए। सबसे पहले ये देखिए कॉपर जो है आवर्त संख्या 4 में स्थित है, वर्ग संख्या 11 में स्थित है और यह जो है डी ब्लॉक के तत्व है। कैसे किए एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये जो परमाणु संख्या है आवर्त निकालना है तो ये वर्ग संख्या 1 में चलेंगे, और वर्ग निकालना है तो वर्ग संख्या 18 वाला तत्व से चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले आवर्त निकालना है तो परमाणु संख्या पर ही खेला, दोनों तरफ परमाणु संख्या से ही तुलना करना है। एक आवर्त निकालने के लिए देखना है कि किसके बाद आने वाला है, और वर्ग संख्या निकालने के लिए देखना है कि कौन सी संख्या आसपास में है जो घट सकती है। तो देखिए 29 है तो 29 किसके बाद आ रहा था, तो देखिए 19 के बाद, तो 19 कितना नंबर पर है, तो 1, 2, 3, 4, तो ये जो निकल गया आवर्त निकल गया। और
वर्ग निकालने के लिए हमको इधर चलना पड़ता है। तो ये परमाणु संख्या 29 है, 29 याद रखेंगे और देखेंगे किस संख्या को हम इसमें घटा सकते हैं। तो घटा सकते हैं 18 को, तो 29 में 18 घटाए तो 11 आया, तो ये वर्ग संख्या निकल कर आया। किसी भी तत्व का आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जब 11 आया तो ये किस ब्लॉक में है, तो डी ब्लॉक में। अब दूसरा तत्व का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए यात्रियम, यात्रियम का परमाणु संख्या 39 है। कितना है? 39 है। यात्रियम का परमाणु संख्या कितना है? 39 है। तो अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग को परमाणु संख्या देखना पड़ता है और देखते हैं कि ये किसके बाद आने वाला है। तो देखिए 1 के बाद तो नहीं आएगा, 3 के बाद, 11 के बाद, 19 के बाद तो नहीं आएगा, ये सब ज़्यादा दूर तक हो जाता है। ये देखिए 37 है, 37 के जस्ट बाद आने वाला है। तो 37 के बाद आएगा तो इसको ही लेंगे। तो ये कितना नंबर पर है? तो 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले इधर से जो निकलता है, क्या निकलता है? आवर्त। तो आवर्त जो है कितने नंबर, मतलब कौन से आवर्त के ये तत्व है? तो 5वें आवर्त के। कौन से आवर्त के? 5वें आवर्त का तत्व है। अब देखिए, अब जैसे हम क्या कह रहे हैं कि जो परमाणु संख्या होती है उससे हम लोग आवर्त निकालते हैं और वर्ग निकालते हैं। आवर्त निकालने के लिए हमको वर्ग 1 वाली संख्या में जाना पड़ता है, वर्ग संख्या 1 में जाना पड़ता है, और वर्ग निकालने के लिए हमें वर्ग संख्या 18 में जाना पड़ता है। तो ये परमाणु संख्या देखते हैं आवर्त निकालने के लिए कि कौन सी संख्या के बाद आने वाला है। तो देखिए 1 3 11 ये सब के तो बाद आएगा, लेकिन हम बोलते हैं कि जस्ट नज़दीक होना चाहिए, जस्ट नज़दीक होना चाहिए। तो 19 के नज़दीक तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे आगे 37 है जो कि 37 के करीब है। तो 37 के करीब है तो 37 को पकड़ लेंगे और गिनेंगे ये कितना नंबर पर है। तो 1 2 3 4 5 नंबर पर। तो ये निकल गया आवर्त। वर्ग निकालने के लिए 18 की तरफ जाएंगे वर्ग। वैसी संख्या को चुनेंगे जिसको हम परमाणु संख्या में घटा सकें। तो ये देखिए 2 को तो नहीं घटा सकते क्योंकि बहुत दूर है। 10 18 36 54, 54 ज़्यादा हो जाता है, तो 54 से जस्ट कम। तो 54 से जस्ट कम कौन है? तो 36 है। तो 39 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी? तो 3। ये वर्ग संख्या 3 हो गया। कितना हो गया? 3। तो हम लोग, आप बताइए कि ये कौन सा ब्लॉक के तत्व है? वर्ग संख्या 3 निकला। तो 3 किस में है? डी ब्लॉक में। तो ये पक्का जो यात्रियम होगा वो आवर्त 5 में स्थित होगा और वर्ग संख्या 3 में स्थित होगा और ब्लॉक डी में स्थित होगा। तो आप सीख चुके होंगे आवर्त निकालने के लिए 1 नंबर वर्ग में, वर्ग निकालने के लिए 18 नंबर वर्ग में जाएंगे, और परमाणु संख्या तो याद होना चाहिए। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं उस कंडीशन को। पहला कंडीशन बताते हैं कि अगर किसी भी तत्व का निकालें तो आवर्त अगर 1 या तो 2 या तो 3 आ गया। कितना आ गया? अगर आवर्त 1 2 या तो 3 प्राप्त हो गया तो उसमें ये जो वर्ग संख्या है उसमें आप गड़बड़ा जाएंगे। क्या होंगे? गड़बड़ा जाएंगे। तो गड़बड़ाने से बचने के लिए जो जिस तरह से प्रक्रिया करते थे ना, उसमें बस केवल कितना जोड़ देना है? 10 जोड़ देना है। कितना जोड़ना है? 10 जोड़ना है। देखिए कैसे करते हैं। मान लिया जाए हम एक तत्व का एग्जाम्पल लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन कितना में? 17 में। क्लियर है? तो 17 में तो देखिए ये किस आवर्त में आता है। तो सबसे पहले इधर आवर्त निकालते हैं। हम बात बोले कि अगर आवर्त संख्या, आवर्त याद रखेंगे, ये नोट में भी आई स्टार मार देते हैं। आवर्त 1 2 या तो 3 आ गया तो उसमें किस तरह से करना है वो सीखना है। आवर्त निकालना है, वर्ग निकालना है, ब्लॉक निकालना है। कोई बड़ी बात नहीं। ये वर्ग जितना भी 118 तत्व है, आप किसी भी तत्व का स्थान बता सकते हैं। देखिए आवर्त निकालने के लिए इधर चलना है। तो देखिए किसके बाद आने वाला है। तो 1 के बाद तो नहीं आएगा, 3 के बाद नहीं आएगा, 11 के बाद आ सकता है। तो अगला देखते हैं तो 19 के बाद तो कभी 17 आ ही नहीं सकता है। तो किसके बाद आएगा? तो 11 के बाद आएगा। तो कितना नंबर पर है? तो 3 नंबर पर। आवर्त संख्या कितना निकला है? 3, जो कि वो कंडीशन वाला है। आवर्त 1 आवर्त 2 आवर्त 3 कभी भी आ जाए
तो उस पर किस तरह से वर्ग संख्या निकालना है। वर्ग संख्या में दिक्कत होता है। अब देखिए वर्ग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर आते हैं, ये जो परमाणु संख्या है इसमें वैसी संख्या से घटाते हैं जो इसके आसपास हो। तो कौन सी संख्या से घटा सकते हैं, 2 या तो 10 या तो 18। 18 तो ज़्यादा हो जाता है, तो 18 से जस्ट पहले कौन है, 10। तो 17 में से 10 क्या करेंगे, घटा देंगे। और जब घटा देंगे तो किस ब्लॉक में आएगा, मतलब कि घट के आएगा 7। तो ये 7 में नहीं, ये आवर्त 3 आ गया, तो जो घटा के आया उसमें प्लस कितना कर देंगे, 10। तो ये हो गया कितना, 17। तो इसका जो वास्तविक वर्ग संख्या है वो 17 है। कितना है, 17 है। अब जब 17 वर्ग संख्या 17 में आ गया तो ये ब्लॉक कौन हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगा। कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। देखिए अगर अवर्त संख्या या तो 1 आ जाए या तो 2 आ जाए या तो 3 आ जाए, तब वो रूल पालन करना है कि घटाकर जो आएगा उसमें कितना ऐड करना है, 10 ऐड करना है। और 10 ऐड करेंगे तभी वास्तविक वर्ग निकलेगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये देखिए निकल चुका। और एग्जाम्पल लेते हैं, आप इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आप चेक कर सकते हैं। आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि आवर्त संख्या 3 होगा क्लोरीन का, वर्ग संख्या 17 और ब्लॉक पी है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अब कार्बन का लेते हैं एग्जाम्पल कि कार्बन कौन से मतलब कि वर्ग में। तो ये कार्बन 6 हो गया। तो ये जो 6 है मतलब इसकी परमाणु संख्या कितनी, 6। तो ये किसके बाद आने वाला है, तो 1 के बाद तो नहीं आएगा, तो कितना के बाद आएगा, तो 3 के बाद आएगा। तो जितना के बाद आता है वो आवर्त संख्या हो जाता है। कितना नंबर पर है, तो 1 2, तो आवर्त संख्या 2। वर्ग निकालना है तो इधर देखते हैं आसपास किसको घटाना पड़ेगा। तो घटाना तो इधर पड़ेगा, 10 तो 6 में घट नहीं सकता, तो घटाएंगे किसको, 2 को। तो 6 में से 2 गया तो कितना बच गया, 4। तो कंडीशन क्या बताए थे कि अगर आवर्त संख्या 1 निकल के आए, 2 निकल के आए, 3 निकल के आए, तो कितना ऐड करना है, 10 ऐड करना है। तो देखिए आवर्त संख्या 2 है तो कितना ऐड करना है, 10 ऐड करना है। तो हो गया 10 4 14। ये वर्ग संख्या 14 में स्थित होगा, गारंटी। वर्ग संख्या किस में स्थित होगा, 14 में। तो जब 14 में होगा तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, तो ब्लॉक 13 से जो 18 है वो पी ब्लॉक में। कौन सा ब्लॉक में, पी ब्लॉक में। जो कार्बन है वो पी ब्लॉक का तत्व है और वर्ग संख्या 14 में स्थित है, आवर्त दूसरे आवर्त में स्थित है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है इस तरह के मतलब कि अगर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा आसान से आप आंसर दे सकते हैं। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को हमेशा अंत तक देखें। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तब तक अब अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।